नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब से हमारे पलटू चाचा ने पलटी मारी है अपनी लेटेस्ट वाली, तब से गोदी मीडिया बस ये दिखाने में लगी है कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन अब खत्म हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है अब की बार 400 पार, वो होकर रहेगा। लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है, ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से पलटू चाचा के पलटी मारने से फायदा होगा असल में तेजस्वी यादव को। देखिए, जब से पलटू चाचा गए हैं, तेजस्वी यादव काफी एक्टिव हो गए हैं और वो सियासी पिच पर खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। तो क्या फायदे हैं आज हम देखेंगे। तो देखिए, पहला फायदा तो ये है कि अब तेजस्वी यादव को अपनी खुद की छवि को चमकाने का मौका मिलेगा, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि वो कुछ भी अच्छा करते थे तो उसका श्रेय उनको नीतीश कुमार को भी देना पड़ता था। लेकिन अब अपने सारे अच्छे कामों का श्रेय उन्हें खुद ही मिलेगा। इसके अलावा ये तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, क्योंकि अगर आप देखें तो लगातार मीडिया में, गोदी मीडिया नहीं, जो बाकी अगर गोदी मीडिया के अलावा जो भी जरा बहुत हमारे जैसे गरीब लोग हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव की बहुत तारीफ हो रही है। ये कहा जा रहा है कि इतनी कम उम्र में तेजस्वी यादव ने जैसी मैच्योरिटी दिखाई है, राजनीति में जैसी परिपक्वता दिखाई है, वो ये बताती है कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं और आगे चलकर वो एक बहुत बड़े राजनेता साबित होंगे। तो पहला फायदा तो ये है कि अब तेजस्वी यादव को अपनी खुद की छवि चमकाने का मौका मिलेगा और नीतीश जी को कोई श्रेय नहीं देना पड़ेगा, उनके साथ कोई श्रेय बांटना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जो दूसरा फायदा है, दूसरा फायदा यह है कि नीतीश कुमार के भी बहुत से मुस्लिम वोटर हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार के सारे मुस्लिम तेजस्वी यादव, लालू यादव को ही वोट देते हैं। नीतीश कुमार जी के साथ भी बहुत सारे मुस्लिम वोट जाते हैं। लेकिन अब जब नीतीश जी पलटी मारकर भाजपा की गोद में बैठ ही गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो मुस्लिम वोटर उनका समर्थन करते हैं वो जा सकते हैं तेजस्वी यादव की तरफ, तो उन्हें और भी ज्यादा मुस्लिम वोट मिलने की संभावना है। उन्हें अवसर है कि वो नीतीश कुमार के मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींच सकें। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी समस्या थी नीतीश कुमार के साथ जब वो साथ में थे। समस्या ये थी कि जो सीटों का बंटवारा था, क्योंकि नीतीश कुमार जो है 16 सीट मांग रहे थे जेडीयू के लिए, जो कि बहुत ज्यादा है। नीतीश कुमार इतना अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाएंगे निश्चित रूप से। उन्हें ज्यादा से ज्यादा 10 या 8 सीटें देने लायक था, लेकिन वो 16 सीटों की डिमांड कर रहे थे और अगर साथ रहते तो तेजस्वी यादव को ये सीटें देनी भी पड़ती। लेकिन आप पिछले विधानसभा चुनाव को अगर देखें तो जेडीयू का प्रदर्शन, नीतीश कुमार जी का प्रदर्शन बहुत ही खराब था। तो किसी भी हालत में 16 सीटें डिजर्व नहीं करते थे। तो बहुत अच्छा है कि अब सारी सीटें तेजस्वी यादव खुद लड़ सकते हैं और जिन छोटी पार्टियों से गठबंधन करें उन्हें दे सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि यही पलटी हमारे पलटू चाचा चुनाव के बाद मार जाते, 16 सीटों पे लड़ते, जितनी भी जीते वापस भाग जाते लेके, या हार जाते तो वो डायरेक्टली ही भाजपा के तरफ जाती, तो ये और बड़ी समस्या हो सकती थी। तो अच्छा हुआ कि पलटू चाचा पहले ही पलटी मार गए। इसके अलावा जो फायदा हुआ है वो ये हुआ है कि जो अभी आपने बहुत सारी फोटो आई मीडिया में, काफी इसकी तारीफ भी हुई, गोदी मीडिया में नहीं, तो वो इस बात की थी कि जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति यहां पर हुई है बिहार में। ये जो 2 लाख शिक्षक हैं, समझिए 2 लाख परिवार हैं। इनके वोट पूरी तरह से नीतीश कुमार को नहीं बल्कि मिलेंगे तेजस्वी यादव को, इनके परिवार के वोट। लेकिन जो बहुत से लोग हैं जो तैयारियां कर रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो जॉब पाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, जो पकौड़े नहीं तलना चाहते हैं, वो लोग भी अब उन्हें जो है ये लगेगा कि अगर हमें जॉब मिल सकती है, हमें नौकरी मिल सकती है, रोजगार कोई दे सकता है तो तेजस्वी यादव ही दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि रोजगार की तलाश में जो लोग भटक रहे हैं, उनका और उनके परिवार का वोट भी तेजस्वी यादव की तरफ ही जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 2 लाख से अधिक शिक्षक हैं तो ये संख्या काफी बड़ी है, लेकिन वास्तव में से सिर्फ 2 लाख ना देखिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा थी बिहार में, बहुत ही ज्यादा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, क्या इधर पूरे ही नॉर्थ इंडिया में प्रतियोगी परीक्षार्थियों की संख्या
बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा देखो, सीधी सी बात है, नीतीश कुमार ने धोखा दिया है, इसमें कोई शक नहीं है, हर कोई जानता है। भले गोदी मीडिया इसको कोई मास्टर स्ट्रोक बताए, ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये बेहयाई है। ठीक, तो जनता जानती है नीतीश कुमार ने ये जो कुछ भी किया है, इससे तेजस्वी के लिए जनता में सहानुभूति है। तो सहानुभूति का फायदा भी निश्चित रूप से तेजस्वी यादव को मिलेगा और ये वोट भी बड़ी संख्या में होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अब ये बिल्कुल स्थापित हो चुका है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उनके ईडी, सीबीआई वगैरह वगैरह का सामना कोई फ्रंट फुट पे कर रहा है, तो वो लालू परिवार है और तेजस्वी यादव हैं। एक और जो बात है वो ये है कि आपको अगर यहाँ पर विधानसभा के गणित को समझना जरूरी है, अगर आप बिहार की वास्तविक स्थिति जानना चाहते हैं तो एक नज़र यहाँ की विधानसभा की सीटों पर डालिए कि यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव, लालू यादव की पार्टी, ये सबसे बड़ा दल है, इसको कुल 79 सीटें इसके पास हैं। इसके बाद आती है भारतीय जनता पार्टी जिसके पास 78 सीटें हैं, एक कम है। वहीं पर ये जो राजनीति के सबसे बड़े गुलाटीबाज हैं हमारे पलटू चाचा, इनके पास सिर्फ 45 सीटें हैं। 45 सीटों के बल पे ये 16 सीटें मांग रहे थे तेजस्वी यादव से, इसमें से कितनी जीत पाते? जो हारते वो तो भाजपा को मिलती ही, और अगर ये वापस बाद में एनडीए में जाकर मिल जाते तो सारी की सारी सीटें ही भाजपा की ओर, एनडीए की ओर चली जाती। तो एक लिहाज से ये अच्छा ही हुआ कि नीतीश कुमार चलते बने। कांग्रेस की यहाँ पर 19 सीट है, लेफ्ट की 16 सीट है, एआईएमआईएम की 1 सीट है, हम पार्टी जो कि जतिन राम मांझी की पार्टी है, इसकी भी 4 सीटें हैं, एक निर्दलीय है। और इनमें से ज्यादातर लोग तेजस्वी यादव की तरफ हैं, तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं। एक जो खास बात यह है कि नीतीश कुमार ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि उनके क्या वजह है इस्तीफा देने की और जाकर भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ जाने की। तो उन्होंने बताया कि तेजस्वी यादव हर चीज का क्रेडिट अकेले ही लेना चाहते थे। जैसे जो नियुक्तियां हुई हैं 2 लाख, तो इसका क्रेडिट जो है तेजस्वी यादव अकेले लेना चाहते थे, नीतीश कुमार को इसका कोई क्रेडिट नहीं मिल रहा था। लेकिन अब खबर यह है कि नीतीश चाचा ने ये प्लान बनाया है, ये योजना बनाई है कि यहाँ पर टेस्ट होंगे। जो लोग, ये जो 2 लाख लोगों को नौकरी मिली है, इनके टेस्ट होंगे और जो इस टेस्ट को पास कर लेगा उसे ही नौकरी मिलेगी, बाकी लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो भाई, अगर आप इतने ही ज्यादा इच्छुक थे नौकरी देने के, माना जाए कि ये आप ही की योजना थी, तो अब आप उन लोगों को निकाल क्यों रहे हैं? और ये जो टेस्ट वाला प्लान है, इसे अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इसे उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। आप उनसे पूछिए, या आप में से हो सकता है कि बहुत से लोग इसी से गुजरे हों, आपके परिवार का कोई सदस्य गुजरा हो। ऐसा पेपर बनता है, ऐसी परीक्षा बनती है कि शिक्षा मित्र अगर प्राइमरी मास्टर को भी उसमें बैठा दिया जाए तो वो भी पास नहीं हो सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि जिसकी प्रतियोगी परीक्षाओं से इतने वर्षों से दूर हो चुका है, लोगों की उम्र हो चुकी है 40 साल 45 साल, अब आप उनसे चाह रहे हैं कि वो जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लें और आपका इतना कठिन टेस्ट वो पास करें जाएं। ऐसे टेस्टों का उद्देश्य ही प्रतियोगी को फेल करके नौकरी से निकालना होता है। तो ये बात बिल्कुल बकवास है कि तेजस्वी यादव अकेले क्रेडिट लेना चाह रहे थे। ये रोजगार से जुड़ी योजनाएं तो निश्चित रूप से उन्हीं से जुड़ी हुई थी, लालू परिवार से जुड़ी हुई थी, क्योंकि नीतीश कुमार तो पहले से ही इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं। भाई, बिहार में जो है मतलब बेहाली का आरोप नीतीश कुमार किस पर लगा सकते हैं? 20 साल से तो वही मुख्यमंत्री हैं, जो करना था पहले क्यों नहीं किए? तो जाहिर सी बात है कि ये सब बातें एकदम बकवास हैं। बस पलटू चाचा को पलटी मारना था, कभी इधर कभी उधर। बहुत ज्यादा दुखी होने की भी बात नहीं है, क्योंकि पलटू चाचा ने जो चुनाव लड़े थे, जो उनकी सीटें हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही थी। असल में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हैं, भारतीय जनता पार्टी को उल्लू बना रहे हैं। वहां से पलटी मार के इधर आए थे, इधर से पलटी मार के वापस चले गए, कल को कभी फिर पलटी मार के इधर आए कि उधर जाए, इनका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इन ऐसे व्यक्ति के भरोसे पर कभी भी निर्भर नहीं होना चाहिए। अच्छा हुआ कि नीतीश कुमार पहले ही चले गए, अगर बाद में जाते सोचिए तब क्या होता। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे बताइए कि नीतीश चाचा जो चले गए हैं वो वास्तव में फायदेमंद है तेजस्वी यादव के लिए या फिर नहीं। धन्यवाद।